एक नेता जो सदन में खड़ा होकर कहता है मिट्टी में मिला दूंगा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और कुछ दिनों बाद प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर की बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से पुलिस हिरासत में हत्या कर दी जाती है। Vikas Dubey has been shot dead in an encounter as he was trying to escape from the scene. गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। Sensational encounter this morning. Former MP and gangster Atiq Ahmed's son Asad was killed in an encounter by the UP police in Jhansi. एक महंत जिस पर लगातार जातिवाद के आरोप लगते रहे और जिसने इन आरोपों पर गर्व भी किया, जिसके नाम कई रिकॉर्ड हैं, कभी ना हारने वाला नेता, लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी की सत्ता संभालने वाला और यूपी का एनकाउंटर किंग अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। जब यही योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सांसद बने तो संसद में कुछ ऐसा माहौल था। बोले डोंट बी एक्चुअल में जब उत्तर प्रदेश में 2007 में मुलायम सिंह की सरकार थी, अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सांसद चुने गए थे, लेकिन फिर भी उनके सिर्फ एक भाषण को प्रोवोकेटिव बताकर उन्हें 11 दिनों तक जेल में डाल दिया गया था। इससे योगी आदित्यनाथ को इतना धक्का लगा कि वो भरी संसद में फपक कर रो दिए, क्योंकि उस समय माफिया खुलेआम घूमता था और सिर्फ एक भाषण के लिए सांसद को जेल में डाल दिया गया। उस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा गुंडा राज था कि किसी को मारना भी बहुत आसान था। इसे यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुटिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस के स्कूल। तब वो समय था, लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग है। ये गोरखनाथ मंदिर के पहले ऐसे महंत थे जो सीएम की गद्दी पर बैठे। ये मौका इनके गुरु को भी नहीं मिला। सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ की आज पहचान पूरी तरह अलग हो चुकी है। पूरे भारत में उनका नाम गैंगस्टर्स को खत्म करने वाले सीएम के रूप में जाना जाता है। विपक्ष इन्हें मुस्लिमों के खिलाफ कट्टर नेता बताता है, तो वही हिंदू इन्हें अपना संरक्षक मानता है। जब अपनी माँ के लाडले, पढ़ने में बेहतरीन अजय सिंह बिष्ट योगी बने तो उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन धीरे धीरे यही आदित्यनाथ योगी से सीएम बन गए। योगी आदित्यनाथ की ये जर्नी सुनने में जितनी शानदार लग रही है, असल में उससे भी कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस शानदार जर्नी को बेहद ही खास तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश जो एक देश होता तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश होता। एक समय बोला जाता था जहाँ 7 बजे के बाद गोलियों की आवाज आना शुरू हो गई, मान लो उत्तर प्रदेश वहीं से शुरू होता है। इवन यहाँ पर यूपी का पहला एक्सप्रेस वे तक आजादी के 70 साल बाद बना था। क्राइम की बात तो छोड़ो, बल्कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने में ही घंटों समय लग जाता था, क्योंकि कनेक्टिविटी ही इतनी खराब थी। और यूपी किसी चीज के लिए फेमस था तो वो था गुंडा राज। यूपी का मेरठ बना क्राइम कैपिटल। मैं खुद काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रही हूँ और मैंने खुद अपने सामने गुंडा राज और कम्युनल वायलेंस होते हुए देखा है। और ये माफिया ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही ऑर्गेनाइज था। जैसे लैंड माफिया अलग, चीटिंग माफिया अलग, किडनैपिंग माफिया अलग और व्हीकल स्टीलिंग माफिया अलग। हर तरह के माफिया यूपी में थे। I have a team. I am the main boss gunda, and you are my subordinate gunda. You are taking care of this, you're taking care of that. And there were cheating mafias, there were land mafias, there were kidnapping mafias, there were vehicle stealing mafias. It was a big business. इवन हर काम के लिए अलग अलग शहर भी बटे हुए थे। जैसे किसी भी गाड़ी को काटना हो तो माफिया मेरठ का रुख करते थे। ये गाड़ियाँ चोरी की होती थी। इवन नरेंद्र मोदी तक ने एक बार अपने भाषण में ये बात कही थी। देश भर में
कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। इसके अलावा यूपी में दंगे और कम्युनल वायलेंस भी काफी आम थे और इन्हीं सब चीजों की वजह से ही प्रदेश अंदर से खोखला होता जा रहा था। और इससे पहले कि कोई मुझे बोले कि बीजेपी ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं कई सालों से उत्तर प्रदेश में रह रही हूं और सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूं कि उत्तर प्रदेश की हालत कितनी बुरी थी और वो कैसे बदली है। तो 80 के दशक में जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, कुंतू सिंह जैसे कई गैंगस्टर्स नेता बन रहे थे, इवन उस टाइम एजुकेशन का हाल भी ऐसा था कि पेपर लीक और चीटिंग में बहुत नॉर्मलाइज था। अखिलेश यादव ने एक बार पब्लिक के सामने भाषण देते हुए कहा था कि चीटिंग तो सब करते हैं। इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्यों योगी आदित्यनाथ को सीएम के लिए चुना गया, क्यों बार बार उन्हें गोरखपुर से एमपी चुना गया और कैसे सीएम बनने के बाद देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ तरक्की की राह पर ले गए। इस समय उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ 33.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग Global Investor Summit. An additional 75,000 crores in UP over the next 4 years. महिलाओं संबंधी अपराधों में भी उत्तर प्रदेश का जो कन्विक्शन का रेट है वो पूरे देश में नंबर 1 का। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें योगी आदित्यनाथ को बचपन से जानना होगा। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया, जो 3 बहनों और 7 भाइयों में से 5वें नंबर पर थे। हम पूरी स्टोरी में अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ ही बुलाएंगे ताकि आपको स्टोरी आसानी से समझ आ जाए। अब बचपन में योगी आदित्यनाथ को अपनी बहनों से बहुत प्यार था। इवन उनकी बहन शशि सिंह की तो आज भी चाय की दुकान है। अजय यानी योगी आदित्यनाथ के पापा आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और इसी माहौल में योगी पले बड़े। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ 1989 यानी 1990 में ग्रेजुएशन करने के लिए कोटद्वार जाते हैं और वहाँ वो अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ वो अपना पहला इलेक्शन कॉलेज के सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ते हैं। हालांकि ये इलेक्शन वो हार जाते हैं और अरुण सिंह जीत जाते हैं, जो आगे चलकर समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं। लेकिन ये पहली और आखिरी बार था जब योगी आदित्यनाथ कोई इलेक्शन हारे थे। इसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ पीजी करने के लिए ऋषिकेश जाते हैं और पंडित मदन मोहन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वो अपने फर्स्ट ईयर के दौरान ही गोरखपुर आना जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ से और कुछ ही मुलाकातों में वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो गोरखनाथ मंदिर से एक योगी की तरह जुड़ जाएंगे। फिर 1993 यानी 1993 में योगी आदित्यनाथ अपनी पढ़ाई और घर वालों को छोड़कर गोरखपुर चले जाते हैं। उस समय तक उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि उनका बेटा किसी नौकरी के लिए गोरखपुर गया है, लेकिन फिर उन्हें अखबार से पता चलता है कि उनके बेटे ने तो संन्यास ले लिया है। ये खबर पढ़ते ही उनके पेरेंट्स अगली ही ट्रेन से गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे को देखा और उन्होंने पाया कि बेटा पूरी तरह से बदल गया है। उसके कपड़े और पूरा तौर तरीका एक योगी की तरह हो चुका है। इवन वो अपने माँ बाप से भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही मिले। इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनकी माँ ने महंत अवैधनाथ से कहा कि तुमने मेरे बेटे को छीन लिया। तो महंत अवैधनाथ ने कहा कि अगर माँ कौशल्या ने कभी राम को वनवास न जाने दिया होता तो क्या कभी भगवान बनते। बस फिर क्या था, उनके पेरेंट्स मान जाते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं और उन्होंने महंत अवैधनाथ से बहुत कुछ सीखा। हिंदू धर्म, राजनीति, योग जैसे विषय में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा था जो महंत अवैधनाथ से सीखते रहे वो। और गोरखपुर मठ से जुड़े रहने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाना हो या जनता दरबार लगाना हो, जहाँ लोग आकर अपनी परेशानी योगी जी से बताते थे और फिर योगी आदित्यनाथ उनका हल निकालते थे। अब योगी आदित्यनाथ के महंत बनने के बाद साल 1994 यानी 1994 में गोरखपुर में गोलघर बाजार में कुछ युवाओं की कपड़ा व्यापारी से विवाद के बाद बहस हो जाती है और ये विवाद प्रदर्शन में बदल जाता है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि 21 साल का दुबला पतला युवा योगी आदित्यनाथ ही था।
जो उस वक्त के एसएसपी के सक्सेना को खुली चेतावनी दे रहा था। ये देखते ही खबर फैल गई कि गोरखपुर को नया नायक मिल गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का करियर पहली बार 1998 में शुरू हुआ था, जब वो गोरखपुर में पहली बार सांसद बने थे। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। उस समय वो 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट के यंगेस्ट मेंबर थे, लेकिन अपनी अलग आइडियोलॉजी के कारण वो हमेशा चर्चाओं में रहे। और फिर आता है साल 1999, जब योगी आदित्यनाथ के एमपी बनने के बाद ही पंचमुखा केस हुआ। इस केस में लोकल डिस्प्यूट हो जाता है और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के सपोर्ट में वहां पर जाते हैं। वहां समाजवादी के नेता तलत अजीज और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। फायरिंग और पत्थरबाजी भी होती है, जिसमें तलत अजीज के सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने से मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ठहराया जाता है और उन पर केस दर्ज हो जाता है। लेकिन महंत अवैधनाथ के इंटरफेयर के बाद ये केस यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हिंदुओं के सपोर्ट में योगी आदित्यनाथ ने कई भाषण दिए और वो हिंदुओं के साथ खड़े नजर आए, जिसने योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर हिंदुवादी नेता बना दिया। इवन मीडिया उन्हें हिंदू चीफ मिनिस्टर तक बुलाने लगी। लेकिन इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता, जो क्राइम माफिया और कम्युनल दंगों से बहुत परेशान हो चुकी थी, वो योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में आने लगी और उत्तर प्रदेश की छवि तेजी से बदलने लगी। फिर आता है साल 2017, जब भाजपा ऐतिहासिक बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में काबिज होती है और कई नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली की दौड़ लगाने में व्यस्त थे। लेकिन लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गोरखनाथ मंदिर में एक फोन आता है और योगी अपने 4 समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचते हैं। फिर भाजपा के कई बड़े नेताओं को पछाड़कर 5 फुट 4 इंच के दुबले पतले भगवा चोले वाला महंत पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। March 11, 2017, Bharatiya Janata Party surprised political observers by announcing its new chief minister for the country's most populous state, उत्तर प्रदेश। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और मुलायम सिंह को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। फिर होता है क्लीन यूपी और एनकाउंटरों का दौर। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं है इसे हम पार कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन जितने भी सत्ता में हुए उससे तिगड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। हाँ, मैंने कहा ना ये होंगे। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। इस दौरान क्रिमिनल्स और गैंगस्टर को मारने का सफर शुरू किया गया। योगी के 2 कार्यकाल में ही करीब 15,000 एनकाउंटर, यानी हर रोज लगभग 5 एनकाउंटर हुए। ठाकुर बैकग्राउंड ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की पॉलिटिक्स में एडवांटेज दिया, जहां ठाकुरों का डोमिनेंस ऐतिहासिक है। मिशन क्लीन यूपी में क्राइम रेट तो कम हुआ, लेकिन तरीके पर सवाल उठे। जैसे 2017 में ही 1200 एनकाउंटर हुए, जो पहले से कई गुना ज्यादा थे। इन सभी चीजों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड की इमेज दिलाई। 2017 से जुलाई 2025 तक यूपी में 14,973 एनकाउंटर हुए, जिसमें 238 गैंगस्टर्स मारे गए, 9,467 घायल हुए और 30,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। जैसे 2018 में मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई। कानपुर के विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया और फिर एनकाउंटर में मौत हो गई। अतीक अहमद और उसके बेटे असद का 2023 में एनकाउंटर हो गया। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। लाइव टीवी पर अतीक की हत्या हो गई। योगी के तरीके पर तो कई सवाल खड़े हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को योगी भाने लगे थे, लिहाजा लोगों ने उन्हें एनकाउंटर किंग का नाम ही दे दिया। और सिर्फ एनकाउंटर किंग नहीं, बल्कि बुलडोजर बाबा के तौर पर भी उनकी पहचान पूरे देश में है, जिसकी कई सरकारें फैन भी हैं और वो इसे फॉलो भी कर रहे हैं। योगी सरकार में 2017 से 2025 तक हजारों डेमोलिशंस हुए। ज्यादातर क्रिमिनल्स या दंगा आरोपियों के घर गिरा दिए गए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति। नू हिंसा के बाद 2023 में मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें मुस्लिम टारगेटिंग का भी आरोप लगा। लेकिन अब क्रिमिनल्स योगी बाबा से डरते हैं। योगी जहां लोगों की पहली पसंद बने रहे, वहां विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा।
छोड़ा। सबसे पहले उन पर जातिवाद करने के आरोप लगे। हालांकि योगी ने खुद कहा कि राजपूत होना कोई क्राइम थोड़ी ना है। और अब इन सभी बातों के ऊपर योगी आज हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर योगी फॉर पीएम ट्रेंड होता रहता है। हालांकि भारत ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया जैसे बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें हार्डलाइनर कहा है। फिर भी योगी इन सभी सवालों और इमेज बिल्डिंग से ऊपर अपने हार्डलाइन पर काम कर रहे हैं। यूपी में रहते हुए वो काफी सुधार भी कर रहे हैं। यूपी में क्राइम रेट में कमी आई है और योगी बतौर हिंदुत्व के लीडर के साथ छवि वाले लीडर के तौर पर भी आगे आ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो गुंडा राज है वो क्या कम हुआ है कि और बढ़ गया है कि वैसे ही है जैसे का था? अरे भैया कम हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा स्वच्छ हो गया माहौल और जो चीज की सुविधा नहीं थी वो सुविधा हमको मिल रही है और आगे भी चल के हमको उम्मीद है कि उनसे सुविधा मिलेगी। सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी लाल टोपी वालों की। उत्तर प्रदेश में जहां कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था, अब बड़े से बड़े ब्रांड्स वहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इवन सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को 2 नई मर्सिडीज बेंज ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि जब पुरानी है तो नई की क्या जरूरत। इसकी वजह से उन गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग में जो 5 करोड़ रुपए लगने वाले थे वो बच गए। इवन जब अखिलेश यादव के पास ये ऑप्शन था तो उन्होंने 2 गाड़ियां ली थी और उन्होंने अपने पिता के लिए भी एक गाड़ी अलग से ली थी, जिसे उन्होंने अपनी सरकार जाने के बाद भी वापस नहीं लौटाया। इवन मायावती ने भी 2 एक्स्ट्रा गाड़ी ले रखी थी जो अभी भी उनके पास है। इवन 40 साल पुराना एक लॉ था जिसमें ये लिखा था कि सीएम और सारे मिनिस्टर्स का टैक्स भी सरकार भरेगी, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से। इसे भी योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए खत्म कर दिया कि मिनिस्टर्स अपना टैक्स खुद भर सकते हैं, वो भी अपने पैसों से। My 4th class employee, my PN, my office boys pays tax, my chief secretary pays tax. There was a minister sitting there. Minister, sir, you can pay your taxes, right? Like, can't I pay my tax? And from that moment, UP government is no more paying the income taxes of chief ministers and ministers, and they themselves are paying. वो इतने कैपेबल तो हैं ही, यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर अब भी लोग दिल से पसंद करते हैं। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखना। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि इंटरेस्टिंग स्टोरीज छूट ना जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैं प्रियंका जोशी आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।